डरहि सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले से संबंध जो बनाया है, संबंध शत्रुता का बनाया है। और शास्त्र कहता है शत्रु और मित्र इस जगत में कैसे होते हैं, तो कहा ना कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते। व्यवहार से ही मित्रता का जन्म होता है, व्यवहार से ही शत्रुता का जन्म होता है। जब व्यवहार से मित्र और शत्रु बनते हैं, और परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले से जो संबंध बनाया है वह शत्रु का बनाया है, तो ऐसा कौन सा व्यवहार, ऐसा कौन सा कृत्य, ऐसा कौन सा कार्य धनुष तोड़ने वाले के द्वारा किया गया जिससे परशुराम जी के नेत्र में, परशुराम जी की नजर में वह शत्रु के समान। और शत्रु कैसा, तो कहा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सहस्त्रा बाहु अर्जुन की तरह वह शत्रु है। ध्यान केंद्रित हुआ सहस्त्रा बाहु अर्जुन पर। यद्यपि जिस समय पितामह ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, संसार की रचना की, तो संसार में समानता नहीं रखी। कहीं अगर दिन है तो रात भी, अगर पाप है तो पुण्य भी है, अगर साधु है तो असाधु है, अगर सूर्य है तो चंद्रमा भी है। जब दिन है, रात है, सूर्य है, चंद्रमा है, संसार में समानता नहीं है, तो शास्त्राबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाला एक समान तराजू के तौलने पर परशुराम जी ने रखा। ऐसा क्यों? परशुराम जी ने कहा, हमारे भैया ने बड़े सरल शब्दों पर उत्तर किया, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम जी ने कहा, जो शंकर का स्वामी है, जो शंकर का स्वामी है, वो हमारा दास कैसे हो सकता है? शंकर का स्वामी तो बहुत दूर की बात है। जो जगत पालक है, जो संसार को चलाने वाला है, संसार का रचनाकार है, वह भी इस धरती पर आता है तो किसी को पिता बनाता है, तो किसी को पुत्र बनाता है, किसी को भाई बनाता है, तो किसी को सखा बनाता है। जब जगत पिता पुत्र बन सकता है तो शंकर का स्वामी दास क्यों नहीं बन सकता? तीसरा बिंदु आया, बोले नत मारे जई हैं सभी राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तब। मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हुआ तो इस मिथिला में 2 कोट के राजा हैं। तब सिय देखी भूप अभिलाखे कूर कपूत मूड मन माखे उठ उठ पहाड़ी सना अभागे और जहां तहां गाल बजावन लगे। ये है दुष्ट प्रवृत्ति के राजा। और यही मिथिला पर साधु भी राजा है। साधु भूप बोले सुनबानी राज समाजहि लाज लजानी। अब परशुराम जी की घोषणा है, नत मारे जई हैं सब, और जब सब मारे जाएंगे तो सब में बेचारे ये साधु संत ऋषि मुनि ये भी मारे जाएंगे। अगर दुष्टों को मारो तो ये तो न्याय है, क्योंकि मैंने जाना यही है, मैंने सुना यही है। आपका जब जब ये परस चला है, परस कहां पर चला है? तो कहा दुष्टम छत्रम भुआ भार्यम, दुष्टों का विनाश करने के लिए परस चला है। अगर यही परसा आज साधु संत ऋषि मुनियों के ऊपर चलेगा तो कहां का न्याय होगा? चलो चलकर महाराज जी से जानना चाहिए।
महाराज महिराज प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। और सब कुशल मंगल ना कुशलता है ही नहीं, काहे ना कुशलता यानी नहीं है। मैंने फिर ध्यान केंद्रित किया, कुशलता परशुराम जी के जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? तो उत्तर मिला, तब लग जीव न कुशल कहु सपने मन विश्राम, और जब लग भजत न राम गो। जब तक व्यक्ति राम जी के नाम का स्मरण नहीं करता तब तक उसके जीवन में कुशलता नहीं होती है। राम तो एवं है, राम तो ये भी है, एक ध्यान यहां पर भी केंद्रित होता है कि राम तो ये भी है, लेकिन अंतर इतना है, इन्होंने परस को आगे कर लिया है और राम को पीछे कर लिया है। राम को जो आगे करता है उसके जीवन में कुशलता होती है। महाराज क्रोध का कारण हमको लगता है ये धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध है। ये तो एक ही टूटा है, तब इतना क्रोध। दर्शन के साथ या जबरदस्त प्रदर्शन, और जब एक नहीं बहुत तोड़ी तब ना भय कबहू दर्शन, और आज दर्शन के साथ प्रदर्शन भी है। बहु धनु ही एक नहीं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न अस रिस। ऐसा रिस, ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। तो क्या इस धनुष के प्रति ममता, अगर ममता है तो कई हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धे व्यक्त करें। आप लोगों ने लक्ष्मण की वार्ता को सुना। अब इनकी वार्ता के हर एक बिंदुओं का क्रमशः हम उत्तर कर रहे हैं। हमने कहा था कि सुनो राम जय शिवधन तोरा सहस बाहु सम सोरिपु। जिसने भी भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वो हमारा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान आर्य है, बैरी है, शत्रु है। तो राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि ब्रह्मा की सृष्टि में जब समानता नहीं, ब्रह्मा ने जब बनाए तब रात दिन पाप पुण्य इत्यादि बनाए, जब उनकी सृष्टि में समानता नहीं तो आप धनुष तोड़ने वाले की समानता सहस्त्रबाहु से कैसे कर रहे हैं? तो हमारा ध्यान गया एक महापुरुष की ओर, हमारा ध्यान गया, और उस महापुरुष में कोई गुण नहीं थे तब तक उसकी समानता नहीं की गई। लेकिन उस महापुरुष में जैसे ही गुण आए तो उसकी समानता कर दी गई, और किसी से नहीं की गई, उसी ब्रह्मा से कर दी गई। एक रत्नाकर नाम का डाकू था, लेकिन उसने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद फल क्या मिला कि उसकी समानता कर दी गई। किससे कर दी गई? ब्रह्मा से। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीक भय ब्रह्म। तो गुण और अवगुण के माध्यम से समानता की जाती है। इसीलिए हमने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन हमारी दृष्टि में समान है। क्यों समान है? क्योंकि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने हमारे आश्रम से गाय का हरण किया था, और धनुष तोड़ने वाले ने आज एक महात्मा के अस्थियों पर आघात किया है। और परमात्मा कहते हैं कि हमारा अवतार जो होता है इस संसार में वो विप्र धेनु, प्रथम स्थान विप्र को दिया गया है, दूसरा धेनु को दिया गया है। उसने दूसरे कर्म के उस पर आघात किया था, और इसने तो प्रथम कर्म के उस पर आघात किया है। इसलिए इन दोनों के गुण एक जैसे मिले, इसीलिए हमने सहस्त्रबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले की समानता। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा था कि इस संसार में ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार के कारण ही शत्रु और मित्र बनते हैं। तो बोले धनुष तोड़ने वाले ने कौन सा ऐसा व्यवहार कर दिया? अब धनुष तोड़ने वाले ने धनुषे तोड़ दिया, यह कृत है, और यही कृत किया। भाई कृत करने पर ही भाई हमारा उससे विरोध क्यों है? क्योंकि उसने हमारी दृष्टि में अपराध किया। धनुष तोड़ा, और धनुष तोड़ने में ऐसे वैसे नहीं तोड़ा है कि सामान्य तौर पर तोड़ दे, शत्रुवत दृष्टि में किया है। सियाई बिलोगी तक्यों धनु कैसे, और चितई गरुण लघु ब्यालई।
धनुष तोड़ने वाले ने सीता की ओर देखा, कैसे देखा? सियाई बिलोक चितऊ धनु कैसे, धनुष की ओर सीता को देखकर धनुष की ओर कैसे देखा? तो कहा गया चितई गरुण लघु ब्यालई, जैसे गरुण पक्षी, ब्याल माने सर्प के छोटे से बच्चे को जिस दृष्टि से देखता है। अब भाई बताओ यहाँ कैसा व्यवहार है? आप लोग समझदार हो, बताओ कैसा व्यवहार है? ये अच्छा व्यवहार है कि शत्रुवत व्यवहार है? और जब धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा व्यवहार किया है तो व्यवहार के माध्यम से शत्रुओन्मित बनते हैं। इसीलिए हमने घोषणा कर दी है कि धनुष तोड़ने वाला हमारा क्या है? शत्रु है। फिर तुमने कहा कि यहां पर एक प्रकार के राजा नहीं है, यहां कई प्रकार के राजा हैं। कुछ दुष्ट राजा हैं, कुछ साधु राजा हैं। और बोले परशुराम जी का जब परश चला है तो सदैव दुष्टों के उस पर चला है। तो हमें इस समय राजकुमार लक्ष्मण यहां कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, हमें अच्छा नहीं दिख रहा है। यहां जितने भी राजा आए हैं वो सब एक ही चीज सुनकर आए, द्वीप द्वीप के भूपति नाना, और आए सुन जो हम प्रण ठाना। और राजा जनक का प्रण क्या था? बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, और प्रण विदे का कहूं हम भुजा उठाई विशाल। तो उनका प्रण क्या था कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। जो भी आज भगवान शंकर के धनुष का खंडन करेगा तो इन राजा सबका करे आए, केवल उनका उद्देश्य एक रहा है। और जब सबका उद्देश्य एक रहा है तो सबके लिए फिर हमारा दंड विधान एक है। फिर तुमने कहा कि महात्मा जी यहां तो एक टूटा है, हमने तो बालकाल में बहु धनुई, बहु टोरी, बेटा टोरी हुई हो, तुम अपने पिताजी की टोरी हुई हो, वो तुम्हारे पिताजी की टूटी ना हुई हो, हमारे पिताजी का टूट है। तुम अपने पिताजी की टोरी हुई हो तो हमारे द्वारा क्रोध ना किया गया होगा तो ऐसा ना किया गया होगा, लेकिन ये हमारे पिताजी का टूटा है। और ये माँ जैसे हमारे पिताजी का टूटा है तो वैसा हमारे द्वारा क्रोध किया जा रहा है। तो इसमें किसी प्रकार का पटाक्षेप ना होना चाहिए और ना इसमें समझौता होगा। तुमने कहा यही धन पर ममता, हमें बेटा इससे ममता नहीं है, ये धनुष भगवान शंकर का है। और जो वस्तु भगवान शंकर की होती है या जो वस्तु अपने आराध्य की होती है, आराध्य की वस्तु से ममता नहीं होती है। भाई ममता के 10 स्थान बताए गए, जननी जनक बंद सुत दारा तन धन भवन सुवत परिवारा। ये 10 स्थान है। जननी माने माता, जनक माने पिता, जननी जनक बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन, भवन, सुहद माने इष्ट मित्र, और परिवारा ये परिवार है। जो परिवार है तो परमात्मा कहते हैं इनसे ममता नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सबका ममता ताक बटोरी, सभी की ममता को लो, उसका एक धागा बनाओ, रस्सी बांटो, और उस रस्सी को क्या करो? तो मम पद मनई बांध बै डोरी। उस रस्सी को, जो सबकी ममता रूपी रस्सी हो, उस रस्सी को मेरे चरणों से बांध दो। और जब मेरे चरणों से बांधोगे तो इस संसार रूपी भवसागर से पार। और जो अगर ममता में लिपटो रहोगे तो इसी संसार रूपी भवसागर में गोते लगाते। तो ममता बेटा हमारे जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? कि रस रस सूख सरिस सरपानी, ममता त्याग करे जिन। हमें इस धनुष से श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है। इसलिए एक तुम्हें परामर्श देते हैं। क्या परामर्श है? बताओ। रे, अरे वाह, ये परामर्श है। रे नत बालक काल बस, बोलत तो ही न समार, और धनुई समत पुरा धन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने अपनी बाड़ी को विराम लगाया, वहीं से मैं अपने द्वितीय श्रृंखला की बाड़ी का शुभारंभ करते हैं। सभी लोग अपना ध्यान, जन है कम जन लोग हैं लेकिन अच्छे लोग हैं, सभी लोग अपना ध्यान अब हमारी ओर आकर्षित करें। अब हमारी ओर आकर्षित इसलिए करें, राम जी ने ये वाला कुछ ठीक नहीं है।
जहां से शुभारंभ किया था वहीं से मैं भी शुभारंभ हो रहा हूं। हमने कहा था पितामह ब्रह्मा की सृष्टि में समानता नहीं है, कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं पाप है तो कहीं पुण्य है, कहीं साधु है तो कहीं असाधु है। तो महाराज जी ने एक उदाहरण दिया, बोले एक था डाकू, नाम था रत्नाकर, तब उसकी समता नहीं की गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी प्रवृत्ति बदली तो उसकी समता कर दी गई। किससे? तो कहा पितामह ब्रह्मा से। महाराज सबसे बड़ी बात यही भूल है कि पितामह ब्रह्मा से नहीं की गई, ब्रह्म से समता की गई है। और हमने ब्रह्म की बात नहीं की थी, हमने पितामह ब्रह्मा की सृष्टि की बात की थी, हमने ब्रह्म की बात नहीं की थी। और वहां पर जो समानता की गई है पितामह ब्रह्मा से नहीं है, वहां पर जो समानता है वहां ब्रह्म से है। उल्टा नाम चौपाई में देख लो, खुला लिखा है, उल्टा नाम जपति जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म समाना। हवा में गाठी न लगाओ, और जब ब्रह्म समाना तो फिर ब्रह्मा नहीं, और ब्रह्म की मैंने बात की नहीं, बात है हमारी ब्रह्म पितामह ब्रह्मा की सृष्टि की। जो ये संसार है, संसार में कहीं समानता नहीं है। शुभ जहां पर अच्छा है तो बुरा भी है, अशुभ भी है, दिन है तो रात है ना। तो जब यहां पर सृष्टि में समानता नहीं है, दुख सुख पाप, दुख है तो सुख है, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, और साधु असाधु सुजाति कुजाति। दुख है तो सुख है, पाप है तो पुण्य है, साधु है तो असाधु है, दिन है तो रात है। जब पितामह ब्रह्मा की सृष्टि पर समानता नहीं है तो मैंने वही बात कही थी, शास्त्राबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाला समान। कैसे? उदाहरण भी दिया तो ब्रह्म का दिया, ब्रह्म की बातें नहीं है। दूसरा बिंदु आपका आया, बोले हमने वहां पर व्यवहारेण ही जायन्ते, हमने कहा था इस जगत में शत्रु और मित्र व्यवहार से बनते हैं, और धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कौन सा व्यवहार कर दिया है परशुराम जी के साथ जो परशुराम जी का शत्रु हो गया है। परशुराम जी ने कहा धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कार्य किया है, धनुष तोड़ दिया है, हमारी नजर में अपराध किया है, अपराध किया है। केवल आपे की नजर में है हमका लाग रहा, बाकी संसार के किसी प्राणी की नजर में नहीं है। पूरा त्रैलोक जय जयकार कर रहा है। एक व्यक्ति करे तो हम मान लें, मिथिला करे तो हम मान लें, लेकिन पूरा त्रैलोक जय जयकार कर रहा है, तब तो ये समर्थन है ना। और केवल आपे विपक्ष में काहे खड़े? कह रहा उसने जो देखा है धनुष तोड़ने की क्रिया थी वो शत्रुता वाली थी। सिंह बिलो की तक्यु धनु कैसे, तो कहा चितव गरुण लग ब्यालई। जैसे धनुष भगवान शंकर का, तोड़ने वाले ने तोड़ा भगवान शंकर का, भगवान शंकर के और भी शिष्य हैं। यद्यपि परशुराम जी अकेले एकलौते शिष्य नहीं है, लेकिन परशुराम 3-5 कर रहे हैं और बाकी कौनो नहीं। राजा जनक स्वयं भगवान शंकर के शिष्य हैं, राजा जनक स्वयं भगवान शंकर के शिष्य हैं, हमारे पूज्य पिताजी भी भगवान शंकर के शिष्य हैं, किंतु परशुराम 3-5 काहे कह रहे हैं? बाकी सब समर्थन में है, कोई विरोध में नहीं है। क्या आप लोग भगवान शंकर को नहीं मानते? मानते हैं। जब भगवान शंकर को मानते हैं तो क्या धनुष तोड़ने वाला आपकी नजर में अपराधी है? आपकी नजर में नहीं है तो इनकी नजर में क्या है? वही हमारा मूल बिंदु है। और इन्होंने एक बिंदु रखा, बोले यहां पर 2 कोट के हमने कहा था राजा है, एक दुष्ट है एक साधु है। बोले हमारी नजर में तो सब एक है, क्योंकि सुन के सब एक आए हैं और कार्य सबका एक है। अरे महाराज कैसी बात करते हो? कुछ राजा ऐसे भी आए हैं जिनके कछु विचार मन माही, जिनके मन में ये विचारे नहीं है कि हम धनुष तोड़े, कह रहे हो सबके एक ही विचार है। यहां पर 2 कोटियां हैं साधु और दुष्टों की। हमने वही बिंदु रखा था कि अगर साधुओं को मारोगे तो ये कार्य तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये परशुराम जी का फरसा जब चला है तो दुष्टम छत्रम भुवा भारम, दुष्ट क्षत्रियों का, दुष्टों का विनाश करने के लिए चला है। अगर यही साधु संतों का विरोध रावण करता, रावण अगर रावण करता
या निशाचर कोई करता तो उसका विरोध कोई न करता, क्योंकि ये उसकी प्रवृत्ति है। और लेकिन यही कार्य अगर परशुराम जी के द्वारा किया जाएगा, नत मारे जाए हैं, सब साधु मारे जाएं, दुष्टों मारे जाएं, तब मैंने ये कहा था कि ये आपके लिए उचित नहीं है, आपके लिए ये न्यायोचित नहीं है। आप ये न्याय नहीं देता कि आप ऐसा कार्य करें, क्योंकि आप जब जब आपका फरसा चला है तो दुष्टों के ऊपर चला है, यही फरसा आज साधु संतों के ऊपर क्यों, ये हमारा बिंदु था प्रमुख। और तीसरा ले लो, बोले देख लो, कह रे ये सभ्यता है। हम कह रहे हैं पूज्य पाठ, प्रातः स्मरणी, परम श्रद्धे, तो कह रहे हैं रे धन्य हो महाराज। पाठशाला का अगर आपको अध्यापक बना दिया जाए तो आप तो चौपट, पाठशाला के जितने बच्चा है वो चौपट, कहीं है रे उरे तो आगे चल के वो कहीं है उरे तो पाठशाला चौपट। हमने कहा यही धन पर ममता, तो बोले ममता नहीं है, परमात्मा स्वयं कहते हैं 10 स्थान बताए आपने, जननीय जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, इनके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। परमात्मा स्वयं कहते हैं इनकी ममता को हमारे चरणों से बांधो। जब परमात्मा कहते बोले हमारे जीवन में ममता नहीं है, रस रस सूख सरिस सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती है, मूल भाव आपका ये है। ज्ञानियों के हृदय पर मैं एक उदाहरण दिए देता, उदाहरण क्या एक प्रमाण दिए देता। एक ज्ञानी आचार्य काकभूषुंड जी, जिनको ज्ञानी कहा गया है, उन्होंने भी ममता की। ए तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जिस राम जी की कृपा से मैंने यह शरीर प्राप्त किया है, उन्हीं प्रभु से हमें ममता है। आचार्य काकभूषुंड जी, जिनको ज्ञानी कहा गया है, मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता, समीचम उत्तर की प्रतीक्षा। व्यक्ति गुरुकुल गया हो तो उसको समझ में आए, तो वो गुरुकुल तो गए नहीं। लिखा है गुरुगी गए पढ़ने रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब, ये तो गए नहीं। तो इन्हें मालूम का हम कहा रहा रे, हमने कहा था रे न बालक काल बस, तो इन्होंने इसको ऐसा माना, बोले बहुत अनुचित शब्द है। और जबकि व्याकरण पढ़ा जाए तो व्याकरण में एक अष्टमी विभक्ति है, उस कारक का नाम है संबोधन कारक, और उसके चिन्ह होते हैं हे, अरे, भो। तो अरे जो शब्द है उसका आलोप होकर बचा गया रे, ये प्रयोग है। हमने संबोधन है तो किया है, अब तुम्हें ये लगा था कि ये अनुचित है, तो मां हमारा कोई दोष नहीं। देखिए ये भी प्रयोग करने की वो है। रे शब्द कहां प्रयोग किया गया, तो बोले अपने